जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी का 5512 पदों के लिए, इसको आप उम्मीद कर सकते हैं कि मई के महीने में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभी जिस रफ्तार से परीक्षाओं का दौर चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, तो जो कम सीट वाले और जिनमें कम आवेदन हुए हैं वो परीक्षाएं आपकी जनवरी में भी आयोजित की गई हैं, फरवरी के महीने में भी होंगी, कुछ परीक्षाएं मार्च में भी होंगी। अप्रैल के एंड तक, अप्रैल का जो अंतिम समय होगा, अंतिम हफ्ता होगा, उसमें उम्मीद की जा रही है कि ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर वो आगे बढ़ता है तो पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक उम्मीद है कि हो जाएगा। उस हो सकता है मई भी ना जाए, अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक एग्ज़ाम हो जाए वीपीओ का। और मई के महीने में लगभग वीपीओ के 20-25 दिन बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों वाला जो ये भर्ती है, ये भी इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी भी था कि जूनियर असिस्टेंट के लिए भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और जून तक आप उम्मीद कर सकते हैं पूरा पूरा कि आरओ का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो अब आपको साथ में लेके कैसे चलना है, आइए उसको अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो जूनियर असिस्टेंट और आरओ दोनों में कॉमन है, वो है आपका यूपी जीके का सिलेबस। जूनियर असिस्टेंट के लिए 20 सवाल फिक्स हैं कि आपको 20 सवाल, यूपी ट्रिपल एससी में 20 सवाल फिक्स कर दिए गए हैं कि कोई भी एग्ज़ाम दीजिए 20 सवाल आपको यूपी जीके का देना ही देना है। जहाँ तक बात है आरओ की, तो 18 से 20 सवाल आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। अभी तक जितने भी पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए हैं यूपी जीके का, वहाँ से आप देख सकते हैं कि 18, 19, 20, 22 इस तरीके से 17, ये 18 से 20 के रेंज में सवाल पूछे गए हैं यूपी जीके के लिए। तो वहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना होता है, चाहे बात हो इतिहास की, चाहे बात हो भूगोल की, यूपी की संस्कृति की बात हो, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जो समसामयिक घटनाक्रम है, करंट अफेयर्स हैं यूपी का, वहाँ से आपसे पूछा जाएगा सवाल। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आप राकेश सारस्वत जी की बुक आती है, वो भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है राकेश सारस्वत जी की किताब, अगर आपके पास है। वरना घटना चक्र के भी वो कोर फैक्ट करके बुक आती है, इंग्लिश हिंदी उनकी दोनों आती है घटना चक्र की, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं। राकेश सारस्वत जी की जो किताब है वो मेंस के लिए भी आपके लिए काम आ जाती है। तो ये यूपी जीके की बात हो गई। अच्छा देखिए, तैयारी जहाँ से भी आप कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। उसमें कोई भी अब ढील नहीं देना है आप लोगों को। सिलेबस अभी हम चर्चा कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दक्ष बैच से भी आप जुड़ सकते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जय हो स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए कंप्यूटर, दूसरा जो पोर्शन है वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ जूनियर असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। एक दो क्वेश्चन अगर आपका पूछ लिया गया, आरओ में 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी पीसीएस में भी इन्होंने इस बार कंप्यूटर से जुड़े हुए सवाल पूछे थे। तो आरओ में भी हो सकता है 2-3 सवाल पूछ लें। लेकिन जूनियर असिस्टेंट में ये फिक्स है, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम में फिक्स कर दिया गया है कि 20 नंबर का यूपी जीके और 15 नंबर का आपको कंप्यूटर पढ़ना है। इसमें आपसे कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद जो ये वर्ड प्रोसेसिंग है, जिसमें एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। और ध्यान ये रखिएगा कि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कंप्यूटर से जुड़े हुए, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए नवीनतम विकास हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी लेटेस्ट करंट में न्यूज़ आपको मिला है, कोई भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर से रिलेटेड, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़ आती है, तो वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाता है। थर्ड जो पिलर है जो हमें समझना है वो है जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि परीक्षण। ये रीजनिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए आरओ में आप लगभग ये मान के चलिए कि 13 से 15 सवाल, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 13 सवाल से नीचे आप नहीं देखेंगे कि मैथ्स रीजनिंग के सवाल पूछे जा रहे हैं। 16-17 सवाल भी हो सकते हैं, वो आप लोगों को आरओ में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग दोनों देखने को मिल रहा है, ठीक है। जहाँ तक बात है रीजनिंग, अगर आप केवल फोकस करते हैं तो रीजनिंग में आप ये मान के चलिए कि अगर 15 सवाल पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, तो 7-8 सवाल आप कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि रीजनिंग से भी होगा। हालांकि इस बार का जो 2023 का पेपर था उसमें मैथ्स से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, लेकिन रीजनिंग आप पढ़ेंगे तो आपको आरओ में भी फ़ायदा मिलेगा। और जूनियर असिस्टेंट में फिक्स है कि 15 सवाल तो आपको रीजनिंग से मिलना ही मिलना है। तो ये आप दोनों में आपका फ़ायदा होगा अगर आप इसको पढ़ाई करेंगे साथ में। तो चौथा पिलर है अपना सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का। देखिए आरओ के लिए जनरल नॉलेज, जो जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, ये तो उसकी जान है। आरओ में आपको पता है
140 सवाल हैं जीएस पेपर के, पेपर 1 के। 60 सवाल हिंदी के हटा दीजिए, तो उसमें से आप 15 सवाल भी अगर हटाते हैं एवरेज के तौर पर मैथ्स और रीजनिंग के, तो आपके पास बचे कितने? 125 सवाल। 125 सवाल आपके पूरे के पूरे जीएस के आने हैं। तो आप आरओ को ध्यान में रखते हुए अपने जीएस की पढ़ाई करते हैं, तो जूनियर असिस्टेंट के 20 सवालों के लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है कि करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हैं, उस करंट अफेयर में जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं स्पोर्ट्स, आप पढ़ते हैं पर्सनैलिटीज़ के बारे में, कोई व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कोई अवार्ड पाए हुए हैं, या फिर उनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई है। ये सब सवाल आपको पूछे जा सकते हैं जूनियर असिस्टेंट में, करंट अफेयर्स में। ये हो सकता है आपको आरओ में देखने को ना मिले। बाकी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आरओ को फोकस करते हुए, वो आपकी जूनियर असिस्टेंट में काम आनी है, क्योंकि सवाल वहाँ भी अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है। अब पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है वो है अपना सामान्य हिंदी। देखिए, 30 सवाल जूनियर असिस्टेंट में फिक्स है कि आपका सामान्य हिंदी के लिए से पूछा जाएगा, और 60 सवाल फिक्स है कि आपका आरओ में पूछा जाएगा। आरओ में ये 6 टॉपिक है जो आपको पढ़ना होता है: पर्यायवाची शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और तत्सम और तद्भव। तो ये तो 6 जो आप फोकस करके आरओ के लिए हिंदी में पढ़ेंगे पॉइंट, ये आपका जूनियर असिस्टेंट में भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो अभी 62 पदों के लिए जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसका मैंने विश्लेषण किया था और ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था, जय हो स्टडी एक्सटेंडेड ग्रुप में। वहाँ पे आप देखिए, भाव से भी इन्होंने सवाल पूछा था, जैसे विभाव, स्थायी भाव, इनसे जुड़े हुए जो सवाल थे। वाच्य से सवाल पूछा हुआ था। रचनाएं काफ़ी पूछी गई थी, बहुत अच्छे अच्छे कवियों के नाम थे, कवियत्री के नाम थे, और पूछा गया था कि किसकी रचना कौन सी है। उससे करीब 30 में से 7-8 सवाल रचनाओं से जुड़े हुए थे, 9 सवाल लगभग। उसके बाद रस से सवाल आए थे, अलंकार से सवाल आए थे, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, छंद, इन सब जगह से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। और ये जो 6 टॉपिक आप पढ़ेंगे आरओ के लिए, वो तो अपने आप जूनियर असिस्टेंट में कवर हो ही जाएगा। तो हिंदी के लिए आपको जूनियर असिस्टेंट को फोकस करके अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, तो आरओ का उसमें बहुत हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी। बस ये जो 6 टॉपिक है, इसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा आरओ के लिए। और जहाँ तक बात है जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो हिंदी आपको थोड़ा और गहराई से पढ़ना पड़ेगा जूनियर असिस्टेंट के केस में। तो ये कुल मिला के स्ट्रेटजी है, पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा किस तरीके से पढ़ना है। जहाँ तक बात है, थोड़ा सोर्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, घटना चक्र की एक बुक आती है हिंदी ऑब्जेक्टिव की, जैसे उनकी आरओ की आती है, उसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट की भी मैंने देखी हुई है। उनकी जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं, मतलब सामान्य हिंदी की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है। तो आपने हिंदी कहीं से भी पढ़ी हो, किसी भी अच्छे किताब से पढ़ी हो, बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, नालंदा पब्लिकेशन से आपने पढ़ ली हो, कहीं से भी पढ़ लिया हो हिंदी के लिए, या आपके पास कोई नोट्स हो अच्छे टीचर के, तो आपने हिंदी थ्योरी वहाँ से पढ़ ली है। तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उस तरीके से, घटना चक्र या किसी भी किताब से। बाकी जो लोग हमसे ग्रुप से जुड़ेंगे, उनको तो सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। उसके बाद जीके के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि लूसेंट ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। लूसेंट का फ़ायदा आपको आरओ में भी देखने को मिलेगा और जूनियर असिस्टेंट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्स देखिए पूछे ही जाएंगे। स्टेट के एग्ज़ाम में आप देखें पीसीएस में भी कितने ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आए थे। तो पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर सवाल, वो आपके बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, वो आपको पढ़ना है। और लूसेंट आप ज़रूर पढ़िएगा, जूनियर असिस्टेंट में भी काम आएगा और आरओ में भी काम आएगा। उसके बाद क्या आया? जनरल इंटेलिजेंस। देखिए, इसके लिए मेरा सुझाव है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ऐप है या कहीं से भी आप कर रहे हैं, तो वहाँ से आप आरओ के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीजनिंग को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करिए, एसएससी वगैरह के जो पेपर हैं पिछले 1-2 साल के, उनके सवालों को लगा लीजिए, सीजीएल के, सीएचएसएल के, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचरों के क्लासेस आते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने कोई ज्वाइन कर रखा है तो ठीक है, वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। और कंप्यूटर की जहाँ तक बात है, कंप्यूटर के लिए देखिए, बहुत मुश्किल होता है कि कोई एक ऐसा किताब उठा ले जहाँ से मेरा सारा चीज़ मुझे मिल जाए। अगर आपने कहीं से नोट्स वगैरह ले रखे हैं, कहीं कोर्स ले रखा है, तो ठीक है, उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, वरना कंप्यूटर के लिए आपको 2-3 जगह से पढ़ना पड़ जाता है। तो कंप्यूटर के लिए मेरा यही सुझाव है कि आप एनआईओएस के मटेरियल को पढ़ सकते हैं। एनआईओएस का मटेरियल फ्री में अवेलेबल होता है, इंग्लिश हिंदी में, ऑनलाइन, वहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, आप देख सकते हैं। अरोड़ा एडुकेटर एक बड़े अच्छे एडुकेटर हैं यूट्यूब पे, उनके पेड कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन वो मेनली इंग्लिश में ही बताते हैं, हिंदी मेरे ख्याल से उनका नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग पढ़ा चुके हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आपको टॉपिक कवर करना है, ये टॉपिक आप जहाँ से भी कवर कर पाएँ। कोई और अच्छी किताब मिलती है तो मैं ज़रूर सजेस्ट कर दूँगा आप लोगों के लिए। अगला
जब जब हम वीपी और जूनियर असिस्टेंट को साथ में कैसे पढ़ें वो वाला स्ट्रेटजी वीडियो जब देखेंगे, उसमें आप लोगों को कंप्यूटर से जुड़ा हुआ और भी किताब बता देंगे जो भी मार्केट में अवेलेबल होगा। बट आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है, किसी किताब को नहीं फॉलो करना है, आपको सिलेबस पढ़ना है बिल्कुल। बाकी यूपी जीके के लिए मैंने आपको बता दिया शुरुआत में ही। तो ये अपना पूरा स्ट्रेटजी वीडियो है। कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, आपके सवाल को जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी बस सब अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। 2-3 महीने के बाद परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, तो फरवरी मार्च का महीना 2 महीना थोड़ा खाली लगेगा। अप्रैल से तो सारे लोग पढ़ाई के मोड में आ जाएंगे, तो अभी से ही अब लग जाना है। ऑलरेडी 1 महीना बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, अब अच्छे से लगना है आगे के लिए। तो बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।